हाँ जी दोस्तों, कैसे हो और आज कैसा रहा आप सभी लोगों का मार्केट? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमारा जो प्रेडिक्शन है वो डे बाय डे अच्छा होते जा रहा है। आप लोग अभी खैर नहीं देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग, क्योंकि नया-नया चैनल है तो ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँच रहा है ना, एक बार एनालिसिस ज़रूर करना। जो आप पेपर ट्रेडिंग करते हो, उस पेपर ट्रेडिंग पर एक बार मेरे द्वारा बताए जा रहे एनालिसिस को थोड़ा-सा वॉच करिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा और मार्केट में हमें किस तरीके से वर्क करना है, अपने लेवल कैसे निकालने हैं, टारगेट कैसे निकालने हैं, क्या स्टॉप लॉस रखना है, सारी चीज़ें आप लोगों को एक वीडियो में समझ में आ जाएगी। और मैं डेफिनेटली ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ना तो नेक्स्ट डे कोई ओवर ट्रेडिंग करेंगे और आपको जहाँ सेटअप मिलेगा आप वहीं से ट्रेडिंग लेंगे। एक बस भरोसा रखिए और वॉच करिए जो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, क्या सीन है कि 24,231 पे हमारा मार्केट क्लोज हो गया है। कल के लिए हमें क्या करना है, हम निफ्टी की अभी बात कर रहे हैं, है ना? तो ये हमारा मार्केट क्लोज हो गया है। अब देखो, तीन चीजें हो सकती हैं। पहली चीज, मार्केट गैप अप ओपन हो तो हमारे 24,346 के आसपास मार्केट ओपन हो सकता है। दूसरी चीज, या फिर अगर गैप डाउन होता है तो 24,048 के आसपास मार्केट गैप डाउन होगा। गैप डाउन होके यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा हमारे 24,048 के आसपास, और 24,346 पे हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट इनको भाई ब्रेक नहीं करेगा, भले ही गैप डाउन हो जाए या गैप अप हो जाए। ठीक है। तीसरा चीज कि मार्केट हमारा यहाँ पे साइड वे ओपन हो, साइड वे में ओपन होके मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करे, 20 30 50 पॉइंट में मार्केट घूमता रहेगा, लेकिन इसमें हमारी एंट्री नहीं बनेगी। एटलीस्ट हम 2 घंटे तक, देखो मेरे जो सेटअप के हिसाब से हम 2 घंटे तक इसमें एंट्री नहीं बना सकते जब तक हमारे सपोर्ट लेवल, नए सपोर्ट लेवल हमारे बिल्ड ना हो जाए। और उस समय हमारा मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या कह रहा है, वो चीज़ें भी हमको देखनी पड़ती हैं। तो उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड पंच करते हैं। देखो, मैं आप लोगों को फिर एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई आप मार्केट में आ रहे हो तो ग्रीड लेकर अगर आ, क्योंकि जो लोग ग्रीड वाले होते हैं ना भाई बंदे, वो मुंह उठा के कहीं भी ट्रेड पटक देते हैं। अगर आप वास्तव में इसको ये आप यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हो तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा कि देखो, आप ट्रेडर मत बनो, आप बिजनेसमैन बनो। बिजनेसमैन की एक साइकोलॉजी होती है कि वो पैसा कमाना है उसको, कैसे ना कैसे वो पैसा कमाएगा। तो भाई अगर आपको 2 घंटे 3 घंटे अगर आप मार्केट में बैठ रहे हो और अगर आप यहाँ से लॉस करके जा रहे हो तो क्या ही मतलब है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मार्केट से पैसा बना कर जाए, है ना? 2 3 घंटे की जो आपकी मेहनत है वो सफल हो। तो कल के लिए हमारे क्या प्रीमियम रहने वाले हैं, तो हम उनको वॉच करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा देखो कॉल का प्रीमियम है, कॉल का प्रीमियम जो है वो आप यहाँ देख सकते हो हमारा। इसमें हमारे कुछ लेवल्स देखो लगे हुए हैं। आज ये 150 रुपये में बंद हुआ है। वही चीज़ है सेम, कि अगर मार्केट हमारा गैप अप ओपन होता है तो ये कॉल का प्रीमियम हमें लगभग इस लेवल के आसपास मिलेगा। और इस लेवल पे हम लोग क्या करेंगे भाई, हम इस लेवल, अगर मार्केट ये सुबह खुलता है, जैसे मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपन हो जाता है, और गैप अप ओपन होने के बाद ये मार्केट इस लेवल तक पहुंच जाता है 285 के आसपास, तो भाई कॉल में हमें कोई भी एंट्री नहीं बनानी है। बिल्कुल कोई कॉल को हम अवॉइड कर देंगे। एटलीस्ट हम कॉल को अवॉइड तब तक के लिए कर देंगे जब तक कि ये कॉल का प्रीमियम मान के चलो कि यहाँ से जाके यहाँ तक पहुँचता है या थोड़ा बहुत यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है। तो हम इसमें भाई एंट्री तब तक नहीं बना सकते जब तक कि ये मार्केट हमारा 150 के लेवल तक ना आ जाए वापस। जब ये हमारा इस लेवल पे आएगा, यहाँ आएगा, तब हम इसमें ट्रेड बनाएंगे। और दूसरी चीज़ कि हाँ, अब आप लोगों को तो बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ से जब 150 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो फिर वो इतना नीचे क्यों आएगा। भाई देखो, सीधी सी बात एक चीज़ समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी लेवल पे आएगा। हो सकता है वो यहाँ से भी रिवर्स हो जाए, है ना? हो सकता है वो यहाँ से भी रिवर्स हो जाए। ये जब मैं लाइव में बैठूँगा तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं बता दूँगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है। लेकिन आप इतनी चीज़, एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत से लोग जो गलती करते हैं ना कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ तो वो लोग यहाँ बाय कर लेंगे। यार ये कोई लेवल नहीं है बाय करने का 285 का। आप एक चीज़ समझो कि अपन जब सब्जी लेने जाते हैं, कोई भी चीज़ लेने जाते हैं मार्केट में, फ्रूट्स लेने भी जाते हैं, अगर दुकानदार हमसे बोलता है कि सेव का भाव 285 रुपये किलो है, तो आप उससे क्या बोलते हो कि हाँ भाई ठीक है, दे दे 285 रुपये किलो? नहीं, आप उससे नेगोशिएट करते हो कि भाई 285 बहुत महंगा दे रहा है यार, सस्ता। भाई ये भी वही चीज़ है, 285 में क्या होगा, बहुत कम लोग यहाँ पे बाय करेंगे।
ये जो यहाँ पे जो सेलर बैठा है ना, सेलर इसको बेचेगा, लोगों को चिपकाएगा कि ले लो ले लो ले लो। तो ऑटोमेटिक सेलर जब उसको दे के, सेलर यहाँ जब 150 रुपये पे ये सेलर इसको लेके आएगा, और डेफिनेटली लेके आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 150, ये 160 तक लेके आ सकता है, 170 तक लेके आ सकता है। यहाँ से हमको बाय करना है, और यहाँ से जब हम बाय करेंगे तो हम यहाँ से, जो सेलर जब बायर बनेगा ना, तब हम यहाँ बायर बनेंगे। बहुत से लोग यहाँ बाय करके बैठ जाएंगे, तो हमें वो सब चीज़ों से अवॉइड करना है, उन सब चीज़ों से हमें कल के मार्केट में बचना है। दूसरी चीज़ कि अगर हमारा मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होगा, तो ये जो हमारे कॉल के प्रीमियम है भाई, हमारे इस लेवल के आसपास आ जाएंगे। और भाई ये वाला जो हमारा लेवल है ना, इस लेवल को आप समझ लेना कि ये तो सोने सोने की पेटियां देने वाला लेवल है ना। तो मार्केट अगर इस लेवल पे आता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, या फिर यहाँ से बिग बनाता है, तो भाई यहाँ आप एंट्री ले लेना। और यहाँ से आपका स्टॉप लॉस मुश्किल से मुश्किल भाई 15 पॉइंट का भी नहीं होगा। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, आप 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हो यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये भाई सुबह के मार्केट का एनालिसिस है। एटलीस्ट ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, वो 11 बजे तक की है। 11 बजे के बाद ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। इनमें से अगर कुछ भी ओपन होता है, 11 बजे तक ही हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, मैंने वही चीज़ बताई, फिर से रिकॉल करता हूँ कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो मार्केट लगभग इस लेवल के आसपास होगा, हमें ट्रेड नहीं पंच करनी है। ठीक है, कॉल में पंच नहीं करनी है, हमें ट्रेड फिर पुट में देखनी है अगर गैप अप ओपन होता है। और मार्केट अगर हमारा गैप डाउन ओपन होता है, जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो हमें पुट में कोई ट्रेड नहीं देखना, हमें फिर कॉल में ट्रेड देना है। क्योंकि जब मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, तो कॉल के प्रीमियम ऑलरेडी बेस पे आ चुके होंगे। तो ये जब यहाँ आएगा, तो हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और टारगेट हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, तो फिर हमें भाई वेट करना है, फिर हमें कोई ट्रेड नहीं बनाना है, बाकी चीज़ें मैं आपको लाइव में बैठ के बता दूंगा। तो ये प्रीमियम जो आपका 24,200 का कॉल का है, ये हमारे लेवल्स हैं। इसी तरीके से हमें उसमें ट्रेड करनी है। अब जो हमारा पुट का प्रीमियम है, 24,400 का पुट का प्रीमियम है भाई। अगर मार्केट हमारा गैप डाउन खुलता है, तो भाई पुट का प्रीमियम हमारा कहाँ जाएगा, लगभग इस लेवल के आसपास जाएगा, 209 रुपये के आसपास। तो क्या 209 पे बाय कर लें? भाई 209 पे अगर आपने बाय कर लिया, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ जा रहा है पता है आपको कुछ? अगर आप यहाँ बाय करोगे, तो भाई क्या स्टॉप लॉस तो यहाँ तक का तो लोगे ही ना। 100, लगभग 80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लोगे क्या? तो चीज़ों को समझो। जो फालतू की उल्टी सीधी ट्रेडिंग कर रहे हो, उसको बंद कर दो, वरना कल के दिन आप भी यही बोलोगे कि यार मार्केट तो बेकार है, मार्केट में लॉस हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचो यार, है ना। बहुत नुकसान कर रहे हो वैसे भी आप उल्टी सीधी जगह ट्रेड लेके। आपका एक लॉस हो जाता है, तो आप मार्केट में पागलों की तरह ट्रेड करते हो, एक एक दिन में 50-50 ट्रेड कर देते हो यार। आपका जितना प्रॉफिट नहीं होता, उससे तो ज़्यादा तो आपका ब्रोकरेज चला जाता है ना। तो मैं वही चीज़ें देखो आपको फिर से कह रहा हूँ कि जो पुट का हमारा प्रीमियम है, कल के जो पेपर ट्रेडिंग का एनालिसिस है हमारा, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और भाई अपने रिस्क पे ही ट्रेड करना, अगर आप पैसा लगा रहे हो तो। लेकिन मैं आपको सिर्फ सजेस्ट करूँगा कि मैं जो बता रहा हूँ, बस पेपर ट्रेडिंग पे आप सीखिए मार्केट को पहले, पेपर ट्रेडिंग पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, पुट के प्रीमियम में हम कल क्या हमारा पेपर ट्रेडिंग का रहने वाला है, कि अगर मार्केट हमारा फ्लैट खुलता है, तो भाई हमें फिर इसमें वेट करना है कि मार्केट हमारा इस लेवल तक आए, यहाँ तक आए, एटलीस्ट 35 तक। और यहाँ हमें एक विक बनाता है मार्केट, नीचे से ऊपर की तरफ निकलता है, जैसे देखो ये यहाँ पे हुआ है। तो फिर हम इसमें एक ट्रेड यहाँ से पंच कर सकते हैं, समवेयर 170 का हमारा टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस हमारा वही 15 पॉइंट का। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा क्या, कि इस लेवल पे अगर मार्केट हमारा आता, तो हम यहाँ से ट्रेड पंच करते। अब मान के चलिए कि मार्केट हमारा इस लेवल पर नहीं आता है, मान के चलो मार्केट हमारा इधर नहीं आता है, मार्केट यहाँ से सीधा फ्लैट खुलता है और सीधा ऊपर ऊपर जाके मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर जाता है, और ऐसे 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 इस लेवल पे आता है। देखो जब इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे दे हमारा 168 के ऊपर, अगर मार्केट 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर हमें क्लोजिंग दे देती है, तो फिर हम इसमें एंट्री बना लेंगे। टारगेट हमारा ये रहने वाला है ऊपर का। ठीक है, 209 रुपये का हमारा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे छोटे छोटे से जो भी समझ लो आप, लेकिन ये जो है बिल्कुल फ्रेश है, और ये चीज़ें आपको मार्केट में होते हुए दिखेंगी भाई। आप ट्राई कर लेना, कल भी आपको ये चीज़ें मार्केट में होते हुए दिखेंगी। ठीक है। अब दूसरी बात, अगर पुट का प्रीमियम मान लो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो पुट का प्रीमियम आपको इस लेवल पे मिलेगा। जब इस लेवल के मान लो 209 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो फिर भाई हम 324 के टारगेट तक के लिए जा सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। लेकिन कैंडल क्लोज होना 5 मिनट की बहुत इंपॉर्टेंट है।
कैंडल क्लोज नहीं हुई तो मार्केट वापस नीचे आ जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। बाकी ये लेवल मैंने आपको बता ही दिया, फ्लैट का आपको बता ही दिया, गैप डाउन का भी मैंने आपको बता दिया। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो भाई क्या होगा? भाई देखो, अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप हो गया तो पुट का प्रीमियम भाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसमें फिर ये पुट का प्रीमियम भाई सीधा आपका आके यहाँ खुलेगा, कहीं इस लेवल के आसपास खुलेगा। अब इस लेवल पे तो भाई कुछ है ही नहीं ना, ना तो आपका बेस बना है, कुछ भी नहीं बना है, तो इस लेवल पे तो आपका मार्केट ये पूरा ख़त्म ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इस लेवल पे मार्केट खुलता है हमारा, अगर गैप अप ओपन होता है और इस लेवल के आसपास हमारा मार्केट यहाँ कहीं पे आता है, तो हमें क्या करना है फिर ऐसे मार्केट में? तो ऐसे मार्केट के लिए भाई हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमें वेट करना पड़ेगा कि जब मार्केट हमारा नीचे खुला है, इधर कहीं जब मार्केट खुलता है तो हमें वेट करना है कि एक 5 मिनट की कैंडल हमारे 370 35 के आसपास, यहाँ यहाँ के आसपास क्लोजिंग दे 5 मिनट की कैंडल। तो फिर हम इस टारगेट के लिए जा सकते हैं, है ना? तो यही है भाई पूरे मार्केट का। लेकिन अब मैं फिर वही चीज़ें आप लोगों को देखो एक बार और बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो भी सेटअप बना रहे हो अपने, सारे सेटअप मार्केट में काम करते हैं और सारे सेटअप मार्केट में कभी भी काम नहीं करते हैं। हम लोग अपना लॉस क्यों करते हैं? लॉस करने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर मार्केट जब ओपन होता है, बहुत से लोग क्या होता है, मार्केट ओपन हुआ, कैंडल भगती हुई दिखी, उनने यहाँ बाय कर लिए। भाई यहाँ बाय करोगे, नीचे आ गया, आपका लॉस हो गया। अब लॉस हो जाता है एक बंदे का, तो वो बंदा पागलों की तरह ट्रेड करता है यार। मैंने खुद देखा है लोगों को, मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि यार, फिर मुझे स्क्रीनशॉट भी कई लोग भेजते हैं कि सर मेरा इतना लॉस हो गया, उतना। तो यार क्यों कर रहे हो इतना? क्यों कर रहे हो भाई? पैसा आप लोगों का है, उस पैसे को, और ये मार्केट पैसा देता है, बस आप थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करो। 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड मत लो, ठीक है? अगर दोनों प्रॉफिट हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर एक प्रॉफिट एक लॉस है, तब भी बहुत अच्छी बात है। दोनों प्रॉफिट, दोनों लॉस हैं, और अगर आप ट्रेड बंद कर रहे हो, तो उससे अच्छी बात भाई साहब कुछ नहीं हो सकती, है ना? क्योंकि देखो, एक ये युद्ध है, आप ये समझ लो। जब इसमें आप आया करो तो ये समझ के आया करो कि ये भाई एक हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं। अब युद्ध में आपकी जो सेना है ना, वो क्या है? आपका कैपिटल है। आपकी कैपिटल ही आपकी सेना। अब आप एक बार में ही आप पूरी सेना को मरवा दोगे, क्या आप युद्ध जीतोगे? कभी नहीं जीतने वाले। तो इन चीज़ों को समझो, उस कैपिटल का 20% ही यूज़ करो। मार्केट रोज है, डेली मार्केट खुलता है, लेकिन डेली आपके पास पैसा नहीं रहेगा, एक बात याद रखना। तो चलो भाई, अभी के लिए हम बस यहीं रोकते हैं। बाकी कल मार्केट में क्या होता है आप लोग देखना, और देखते हैं मार्केट का क्या सिनेरियो रहने वाला है कल का, है ना? तो चलो अभी के लिए बस हम यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार, लोगों तक भेजो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। थैंक यू।